हम काशी प्रसाद मिश्र जी के परिवार पे हैं, हम उनके घर आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे समाज सेवी भी हैं जो इकट्ठा हुए हैं और उनकी मदद करने के लिए आए हैं। ऐसे ही लोगों से हम बात करते हैं, उनको ये सूचना कैसे मिली, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इस घटना को सुनकर उनकी क्या राय है। ऐसे ही हमारे साथ में क्या नाम है आपका? रविशंकर मिश्रा है। आपने ये घटना कैसे सुनी? मीडिया के माध्यम से, चूँकि मैं इलाहाबाद प्रयागराज में रहता हूँ, जी, और जब ये सुना तो बहुत ही दुःख हुआ कि इस प्रकार की भी घटना होती है। इस इंसानियत जैसे ख़त्म हो गई है, इंसानियत ही मैं बोलूँगा कि किस तरह से क्रूरता के साथ में यहाँ पर हत्या की जाती है, और लोग हज़ारों की संख्या में बाज़ार में होते हुए भी एक किसी की मदद के लिए नहीं आए। यह हमारी इंसानियत कहीं न कहीं मर रही है। बिल्कुल आपने सही किया, ये इंसानियत खत्म हो रही है। लेकिन इस खत्म होती इंसानियत के बीच में संजय मिश्रा जी भी हैं, उन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की। जब घटना हुई और ये पता चला कि जो मृतक हैं, इनकी पुत्री का भी विवाह होना था। संजय मिश्रा जी समाज सेवी हैं, पट्टी विधानसभा क्षेत्र के, मुंबई के कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं। तो उन्होंने बढ़कर एक कदम बढ़ाया और परिवार को सहारा दिया। उन्होंने कहा कि मैं बेटियों का ब्याह का खर्चा उठाऊँगा। ऐसे संजय मिश्रा जी भी आज यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। संजय जी, आपको ये जो घटना पता चली, जी, तो आपने कहाँ मदद का भरोसा दिया? जी। जी, ये जो घटना हुई है, ये समाज के लिए एक कलंक है। जब ये घटना हुई थी, उस समय उड़ैयाडीह बाज़ार में उस दिन मुझे मालूम भी पड़ा था कि उस समय बाज़ार का दिन था और करीब वहाँ पे 150 से 200 लोग उपस्थित थे। फिर भी बचाने के लिए एक आदमी भी मदद करने के लिए नहीं आया। जब मैं इस घटना को सुना, तो मैं बहुत ही दुखी हुआ, अंतरात्मा से बहुत दुखी हुआ। तो मेरे अंतरात्मा से एक आवाज़ आई, नहीं, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। मैं पहले भी बहुत काम कर चुका हूँ पट्टी विधानसभा में, और फिर मैंने एक संकल्प किया कि मैं इस बेटी की जो शादी पड़ी है, काशी प्रसाद मिश्रा जी की जो लड़की की शादी पड़ी है 9-10 तारीख को, उसमें मैं स्वतः पाँव पूछ कर बिटिया का कन्यादान करूँगा और पूरी शादी का खर्चा भी उठाऊँगा। और मैं लोगों से आह्वान करता हूँ कि लोग बढ़ चढ़ के समाज के लिए, जो मजबूत हैं, वो समाज के लिए आगे आएँ। हर जात बिरादरी की मदद करें, जो दुख तकलीफ़ में हो, गरीब हो, उसकी मदद करें, यथासंभव सहयोग करें। नहीं बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ ये समाज जो है पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुका था उड़ैयाडीह बाज़ार में, ऐसे संवेदनशील लोग भी हैं और इनकी संख्या कम नहीं है। ये एक सकारात्मक पक्ष भी है, लेकिन कहीं न कहीं जो ये घटना हुई है, वो एक सभ्य समाज के मुँह पे तमाचा है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, काशी प्रसाद मिश्र जी की जब हत्या कर दी गई थी निर्मम, तो प्रमुखता से किसी व्यक्ति ने आवाज़ उठाया था, तो वो प्रवीण मिश्र जी हैं। प्रवीण मिश्र ने इस घटना को प्रमुखता से इसकी आवाज़ उठाई और आवाज़ ही नहीं उठाई, ये पूरे मजबूत इरादे के साथ डटे रहे व्यक्ति को न्याय दिलाने में। हम आपको बता दें कि इस घटना की जब एफआईआर लिखी गई, तो आरोपियों में 2 लोगों को आरोपी बनाया गया और 2 अज्ञात हैं। जिनमें से एक जो मुख्य आरोपी था शिवा सिंह, उसकी गिरफ्तारी हो गई है और जो दूसरा आरोपी है रमाशंकर सिंह, वो अभी फरार है और बाकी 2 अन्य लोगों को भी पुलिस नहीं पकड़ चुकी है। तो प्रवीण मिश्रा जी से भी हम बात करेंगे कि आपको ये घटना की सूचना कैसे पता चली और क्या थी ये पूरी घटना? आप इसके बारे में बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से जो लोगों तक आवाज़ पहुँच रही है और मृतक परिवार को जो आर्थिक सहयोग समाज सेवियों द्वारा मिल रही है, आप ही सबके आवाज़ उठाने पे मिल रही है। उस दिन मैं अपने घर पे था, बाज़ार का दिन था, बाज़ार में पहुँचा तो पता चला कि वहाँ पे अब मौसा जी की हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, काशी प्रसाद जी की, तो देखा वहाँ भीड़ लगी हुई थी। लोगों ने ये कहा कि मैं उत्सुकता बच गया, देखा वहाँ पे, तो देखा कि मौसा जी को मार रहा था वो शिवा सिंह जो है और उसके पिताजी रमाशंकर जी हैं। उन्होंने मारा है तो फिर लोगों ने देखा एकदम अचेत अवस्था में हो आप गए उस थे। समय पहुँच गए थे जब ये लड़ाई मौके हो पे रही हम थी, आप पहुँच गए मौके थे। पे थे, चश्मदीद हैं आप? पहुँच गए थे। जी। हम पहुँच गए थे, फिर हमने आवाज़ मारी तो श्रवण कुमार मिश्रा भी पहुँच गए। इनका लड़का भी साथ में गया था सब्ज़ी लेने के लिए, वो सब लोग थे। लेकिन एकदम मतलब समझ लीजिए कि मरा मरा हुआ छोड़ के तब भागे जब लोगों की भीड़ वहाँ दौड़ी। हम लोग पहुँचे, बाकी की तो जनता मूर्ख दर्शक बनी खड़ी हुई थी। इतना इन लोगों का कहर है, जो हत्यारे हैं, इसलिए वहाँ पे कोई गया नहीं। जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे जनता दौड़ी तो वो भगा एक तरफ से। यही पूरी घटना है
उसमें फिर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को जानकारी दी। संजय भैया आगे बढ़ के आए, अशोक त्रिपाठी जी आगे आए और क्या नाम है सुनील मिश्रा यहाँ जगनीपुर के हैं, उन्होंने आर्थिक सहयोग किया। अशोक जी ने 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया, 1,05,000 का सुनील जी ने किया और लगातार समाज सेवी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बराबर ही सहयोग का आश्वासन दे रहे हैं। मनोज तिवारी जी आए थे और काफ़ी लोग आ रहे हैं। पीड़ित परिवार को पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि हर संभव उनकी मदद की जाएगी। जब तक वो रहेंगे तब तक मदद होती रहेगी। आप देख रहे हैं कि ये भैया बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं पीड़ित परिवार की संवेदना जताने, उनकी मदद करने के लिए। ये पूरा समाज लगभग इकट्ठा हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी यहाँ पे समाज के प्रभावशाली लोग हैं, जो ना तो मृतक के परिवार से संवेदना व्यक्त किए, ना ही मिलने आए। इस बात को लेकर के भी यहाँ लोगों में बहुत सारे रोष है। भाई राजनीति करने तो सभी आते हैं, लेकिन जब बात आती है मदद करने की, तो उसमें कुछ गिने-चुने लोग ही आगे आते हैं। ब्रह्मदेव समाज के संस्थापक भी यहाँ पर हमारे साथ में हैं। ब्रह्मदेव समाज से शिवांग पांडे जी भी हैं, जो अक्सर मदद करते रहते हैं लोगों की। तो हम इनसे भी बात करेंगे कि कैसे इन्होंने इस घटना के बारे में सुना और किस प्रकार से मदद कर रहे हैं। शिवांग जी। भैया मैं ब्रह्मदेव जागरण मंच का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और जैसे ही हम लोगों को पता चला कि जो है इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है हमारे क्षेत्र में घट गई है, तो हमारे संस्था का उद्देश्य यही है कि हम अपने समाज के साथ हमेशा खड़े पाए जाएं। तो हम लोगों ने जो है पता लगाया तो पता चला कि यहाँ सैकड़ों के भीड़ में लोग थे और सैकड़ों लोगों के सामने जो है उनकी हत्या कर दी गई। चिंता की बात यह है कि लोगों ने एक उसमें से 4 से 5 लोग भी अगर उनके साथ खड़े हो गए होते तो शायद ये घटना ना होती। सिर्फ 4-5 लोग अगर उनके साथ खड़े हो गए होते तो ये घटना ना होती। तो सबसे चिंताजनक की बात यही है कि हमारे समाज के साथ तो लोग बैठना चाहते हैं, लेकिन कहीं खड़े होना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ यहीं की नहीं, पूरे प्रदेश की कहीं भी देखेंगे तो ब्राह्मणों के साथ लगातार घटनाएँ घट रही हैं, लेकिन हमारे साथ ना कोई राजनैतिक, सामाजिक किसी भी तरीके से लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। तो सबसे चिंता की बात यही है कि हम लोग कम से कम अपने समाज के साथ खड़े हों, हर जगह खड़े हों और जिस लायक हों, उस लायक हम मदद करें। तो उसी उद्देश्य से हमारे प्रदेश प्रभारी जी सत्येंद्र नारायण तिवारी जी जो है ये संकल्प लिए कि इस परिवार की पूरी मदद की जाए। तो हम सब लोग मिलकर इस परिवार के लिए जो है मदद के लिए यहाँ आए हुए हैं। किस प्रकार से मदद करेंगे आप? आर्थिक सहयोग के रूप में हमारे जिला अध्यक्ष आए हुए हैं पूर्व कोतवाल श्री प्रकाश दुबे जी। इन्होंने मुहिम चलाई कि इतनी दुखद घटना, ये अकेले आने के लिए तैयार थे कि माने जिस तरह से हत्या हुई, दिन दहाड़े हत्या हुई और कोई संज्ञान नहीं। हमारे ख्याल से ब्राह्मण कोई भी नेता आया नहीं होगा। समाज सेवी भले आ रहे हैं लोग, एक दूसरे के जो है पूरक बन रहे हैं, इनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, मगर अभी यही दूसरी बिरादरी के साथ एक घटना घटी होती तो अब तक तांता लग गया होता। जिस तरह दिन दहाड़े की घटना है, अत्यंत दुखद है और कोई माननीय संवेदना न उत्तर प्रदेश सरकार में है, न भारत सरकार में है, न यहाँ के जनप्रतिनिधियों में है। ये बहुत दुखद है कि हमारे समाज के भी जो नेता हैं उनकी भी संवेदनाएं शून्य हैं। विधायक जी भी आए हैं, सांसद भी आए हैं, मनोज तिवारी भी यहाँ पे आए हैं, जो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं यहाँ पे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पवन सिंह जी भी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। हाँ, मैं नहीं कह रहे हैं, माने कितना क्या कार्यवाही हो रही है, क्या खड़े हुए हैं, क्या आर्थिक सहयोग इस परिवार को शासन की तरफ से कुछ मिला? आए तो जो है शासन की तरफ से कोई आया, कुछ सहयोग इस परिवार का हुआ? इतनी गरीब, माने ये देख रहे हैं टीने का घर है, 4-4 बेटियों, 1 बेटा, इतना पहाड़ जैसे दुःख जो ऑटो चला के जीविका चला रहा है, उसके लिए अत्यंत दुखद बात है ना। इसलिए हम लोगों को सबको सुख-दुःख में, कोई यही नहीं है कि इन्हीं के सुख-दुःख में, समाज के जहाँ भी ऐसे गरीब असहाय हों, उनके सुख-दुःख में जो समर्थवान हों, उनको हर समय सहयोग करना चाहिए। हम लोग भी इस सहयोग की कड़ी में, हम लोगों का 207 लोगों का एक सहयोग है, 1,35,000 जो अभी हम यहाँ देने जा रहे हैं आपको। नहीं, बिल्कुल आप देख रहे हैं 1,35,000 रुपए एक मुश्त जो है चेक के माध्यम से आप देंगे। चेक के माध्यम से ब्रह्मदेव जागरण मंच है, इनकी तरफ से इस पीड़ित परिवार को दिया जा रहा है। कवरेज के दौरान यहाँ पर भी ये सारे लोग आए हैं। समाज इकट्ठा हो रहा है पीड़ित की मदद करने के लिए, शोषित की मदद करने के लिए। लेकिन एक बहुत ही वाजिब सवाल है यहाँ पर कि ये जो परिवार के साथ अत्याचार हुआ है, इस पे संवेदना जताने के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। विधायक जी आए भले थे, उन्होंने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की, लेकिन परिवार की कोई आर्थिक सहायता नहीं की उन्होंने। आखिर कैसे अपना जीवन यापन करेगा ये परिवार? बुजुर्ग माँ-बाप की ज़िम्मेदारी थी, बेटियों के ब्याह की ज़िम्मेदारी थी, बीमार बच्चे के पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी थी। ये सारी ज़िम्मेदारियों का बोझ उठा रहे थे काशी प्रसाद मिश्र जी। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। आखिर उनके परिवार
का भरण-पोषण कौन करेगा? ये परिवार कैसे चलेगा? ये पूरा समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि हम इनके साथ में हैं। ये एक सकारात्मक पहलू है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। मृतक काशी प्रसाद मिश्र जी के परिवार में उनके बूढ़े-बुज़ुर्ग पिताजी हैं। इतना अपार दुःख सहने की क्षमता भगवान इनको दे, ईश्वर दे। ये इतनी बड़ी दुखद घटना है कि गला रुध रहा है, आँखें नम हो रही हैं। हम कुछ कहने को भी यहाँ पे सिर्फ़ आपको दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये उनके पिताश्री हैं, इस अवस्था में हैं। आप उनकी माताश्री हैं, इस अवस्था में हैं। ये उनका परिवार है। आखिर इस परिवार को इस दुःख में जो भेजने वाला है, इस दुःख का जो कारण है, उस हत्यारे को पुलिस ने तो पकड़ लिया है, लेकिन उस समाज को दंड कौन देगा जो मूक दर्शक बना रहा जब ये घटना होती रही? ये भी एक सवाल है, इस सवाल का जवाब भी लोगों को तलाशना होगा।